हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बिहार प्राइमरी टीचर के लिए एक सेट पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज उसका 7वां सेट पेपर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा कह रहा है ये वैल्यू दी हुई है और इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को सीखें कि इन सब का तरीका क्या होता है। तो देखो तरीका ये होता है, या तो सबसे पहले माइनस माइनस को ऐड कर लो और फिर प्लस प्लस को ऐड कर लो और फिर माइनस की वजह माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। माइनस की संख्या अगर माइनस की है और तो वो भी माइनस की संख्या है तो क्या होगी, ऐड। क्या होगी, ऐड। और साइन का आता है, माइनस का आता है। और प्लस क्या होता है, ऐड होता है। ये तो पता ही होगा कि प्लस और प्लस ऐड होता है और साइन प्लस का ही आता है। और प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और वैल्यू यानी साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। यानी प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की आएगा साइन, और माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो माइनस का 7 है और माइनस का 9 है और माइनस का 16 है। या तो पहले माइनस माइनस को जोड़ लो तब भी ठीक है, फिर प्लस वाली संख्या को घटा देना। ये प्लस वाली संख्या एक ही है। तो देखो अगर इसको जोड़े तो 9 7 16 है। ठीक है, और 16 दूनी 32, कितना हो गया, माइनस का आ गया 32 और प्लस का ये है 12। तो माइनस के 32 में प्लस का 12 हो जाएगा तो क्या चला बचा, माइनस का 20। क्या बचा, माइनस का 20। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो निकालते कैसे हैं वो हम बता दे रहे हैं। कह रहा है किसी, अब हमें ना तो उसने लड़कों की संख्या दी है और ना ही लड़कियों की संख्या दी है कि इतने लड़कों की औसत आयु इतनी है और इतने लड़कियों की औसत आयु इतनी है। अगर ये सवाल होता तो इसका कुछ अलग ही रूप होता। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु, लड़के हमें पता नहीं है, तो अगर हम लड़कों की संख्या मान कितने, मान लिया बॉयज एम है। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, एन। तो अगर बॉयज की औसत आयु कितनी है, तो बॉयज की औसत आयु 16 है, 16 गुणे एम हो जाएगा। और गर्ल्स की औसत आयु कितनी है, 15 है, तो 15 गुणे एम हो जाएगा। तो कह रहा है पूरी कक्षा की औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरी कक्षा की औसत आयु निकालने के लिए सभी पदों का योग बटे कुल पद, औसत यही तो होता है। तो सभी का योग कर दो और बटे कुल कर दो, तो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा एवरेज बराबर 16 गुणे एम प्लस 15 गुणे एम बटे कुल कितने हैं, एम प्लस एन। समझ आया। अब ये बताओ क्या हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी है, लड़के और लड़कों की संख्या हमें यहाँ नहीं दी है। तो अब हम इससे आगे हम हल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसके आगे अब हम हल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि निकाल नहीं सकते। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कि निकाल नहीं सकते। अगर यही हमें लड़के और लड़कों की संख्या दी होती तो हम आसानी से एवरेज निकाल लेते, लेकिन अब इसके आगे एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत। चलो तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 कलम की कीमत कितनी, यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपए है तो 14 कलम की, तो सबसे देखो मेन चीज क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि 10 साबुनों की कीमत 100 रुपए है तो एक की कितनी होगी, 10 रुपए होगी। अब हम कहते हैं 15 की कितनी होगी, अगर 10 साबुन की कीमत 100 रुपए है तो 15 की कितनी होगी, तो हमें एक की पता होनी चाहिए। तो एक की कीमत है 10 रुपए तो 15 की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 रुपए। समझ आया। उसी तरीके से
8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 2 सत्ते 14। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14, 14 2 16, 161। यानी 14 कलमों की कीमत कितनी हो जाएगी? 161। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 7 सही 1/3 घंटे काम करता है तो कितने खिलौने बनाएगा? खिलौनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, कह रहा है एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। कितने घंटे में? 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। कितना बनाता है? एक खिलौना बनाता है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 1 गुणे 3/2। बताओ बात समझ, ये नीचे चला जाएगा ना तो ये संख्या पलट जाएगी। तो 1 गुणे 2/3/2 खिलौने बनाएगा। कितने बनाएगा? इतने खिलौने बनाएगा 1 घंटे में। अब कह रहा है यदि वह 7 सही 1/3 घंटे काम कर, कितने काम करे? 1 घंटे में कितने बनाता है? तो 7 तियाँ 22, तो 22/3 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा? 3/2 गुणे 22/3। कितने खिलौने बनाएगा? 11 खिलौने बनाएगा। कितने खिलौने बनाएगा? यानी 7 सही 1/3 घंटे में वह 11 खिलौने बनाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुर्धर? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई 2 गुना, किसी आयत की लंबाई 2 गुना तथा चौड़ाई आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव? क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा? ठीक है, यानी कितने प्रतिशत बदलाव हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। हमने ये एक आयत बना दी, ठीक है। कह रहे लंबाई को 2 गुना कर दिया, तो पहले की L थी, बाद में हमने 12 कर दी, 2 गुनी कर दी, ठीक है। पहले की कितनी थी? L थी, बाद में हमने 12 तथा चौड़ाई को आधा कर दिया। पहले चौड़ाई B थी, अब B/2 कर दी, आधी कर दी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव? अगर हम पहले का क्षेत्रफल निकालें, पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो L गुणे B यही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब हम बाद का क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें? बाद का क्षेत्रफल। बाद का जो क्षेत्रफल है देखो, बाद में 2L कर दीजिए, 2L गुणे B/2, तो B/2 क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या आ गया? L और B आ गया। यानी ये बताओ, पहले भी L भी था, बाद में भी L भी हो गया, तो क्या कुछ बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई बदलाव नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट सवाल है 6वां सवाल। कह रहा किसी शहर की आबादी इतनी है से बढ़कर इतनी हो जाती है तो बढ़ोतरी प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो प्रतिशत निकालने के लिए देखो कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो सबसे पहले तो कितनी बढ़ी वो निकाल लो, और कितने में बढ़ी? भाई कितने में ही तो बढ़ी, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितनी बढ़ी वो निकाल लो। देखो तो 138 कितना है? 138, 918, 133, 575 माइनस करो, 3 आ गया, यहाँ हो गया 11, 7 4 11, 8 बचा 3 5। यानी कितनी जनसंख्या उसकी बढ़ गई है? क्या हो गई है? कितनी जनसंख्या? 5343 जनसंख्या बढ़ गई है। और ये जनसंख्या बढ़ी कितने में है? इतने में ही तो बढ़ी है। तो 5 3 4 3 बटे 13 5 7। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखो, इसको अगर काटोगे तो देखो लगभग अगर 25 बार। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 बार में करेंगे तो 5 तियाँ 15, और तुम्हें पता है 5 बार में ये देखो 4 डिजिट हैं और ये 6 डिजिट है, तो नहीं आएगा। 4 बार में कितना आएगा? यानी 5 बार करेंगे तो 5 डिजिट ही आएंगे, लेकिन हमें करना है 6 डिजिट लाना है, तो हम इसको 25
बार करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 25 बार में ये कट जाएगा और 25 चौको 100, यानी जनसंख्या में 4% की बढ़ोतरी हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, नेक्स्ट सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा चीज, पूछे साथ में जाते ही और आसान भी होते हैं। देखो, और इस टाइप के सवाल हम अपने कई सेशन में बता चुके हैं, आप खुद से कर सकते हैं। तो इसमें क्या निकालना होता है कि इसमें सबका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? देखो 6, 7, 8, 9 और 12, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और जितना शेष बच रहा हो, एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबका भाग चला जाएगा उस संख्या में जो हमारी एलसीएम हो, उसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? अब क्या है, एक शेष बच रहा है तो उसमें एक जोड़ दो, वो जो हमारा एलसीएम होगा उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वही एक ही तो शेष बचेगा, क्योंकि वो संख्या जो एलसीएम निकलेगी वो इससे इन सभी संख्याओं से पूर्णता कट जाएगी। क्या हो जाएगा? पूर्णता कट जाएगी, और उसमें एक जोड़ देंगे तो वही एक शेष बच जाएगा। समझ में आया? तो कह रहा है वो संख्या बताइए कि एक शेष बच रहा है। तो देखो, दो शेष को डिवाइड करो, 2 3 6, 7, 2 चौको 8, 2 9 और 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 3 7, 2 दूना 4, 9 और 2 3 6। अब 3 से कर दो, 3 एकम 3, 7, 2 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक, अब देखो 7 दूनी 14, 14 3 42, इसका आ गया 42, और 2 दूना 4, 4 3 12। अब 12 का पूरा 42 में करो, 12 दूनी 24, 2 और 12 से 48 तो 50, यानी 504 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 का भाग चला जाएगा, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो कह रहा है कि एक शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। तो एक इसमें जोड़ दो, 504, 505, क्या हो जाएगा? 505 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ आया? तो सवाल नंबर 8वां देखते हैं, क्या कह रहा है। एक कार 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खाती है। कितना खाती है? 6 लीटर पेट्रोल खाती है। तो कह रहा है 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना चल रही है। पता होना चाहिए कि नहीं पता चल रहा होना चाहिए। यानी हम सबसे पहले ये निकाल लें कि 1 लीटर तेल में कितनी गाड़ी चल रही है। तो 10 लीटर तेल में हम 10 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, तो हमने लिखा 111 किलोमीटर 6 लीटर तेल, तो 6 लीटर तेल में 111 किलोमीटर चलती है। तो 1 लीटर तेल में कितना चलेगी? 611 बटे 6 किलोमीटर चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो 10 लीटर तेल में कितनी चलेगी? तो 10 का गुणा कर देंगे, तो 111 बटे 6 गुणे 10। बात समझ में आई? चलो, तो इससे काट दो। देखो, 2 3 6 और 2 5 10, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 7 21, कितना आ गया? 37 गुणे 5 कर दो, 5 7 35, हासिल लगाई 3, 5 3 15 3 18, यानी 185 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 185 किलोमीटर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? 275 ग्राम 202 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? 275 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें देखो, ये ग्राम में दिया है और ये किलोग्राम में दिया है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो कितना है? देखो, 2 किलोग्राम है तो 200 ग्राम 2000 ग्राम हो जाएगा। 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो गया। समझ आया? तो कह रहा है 275 ग्राम 275 ग्राम, अब 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब काट दो। देखो, 5 से काटो, 5 5 को 20 और 50
अपनी आय का 35% भोजन पर एवं 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष धन का 80%, मेन लाइन यही है बेटा, मेन लाइन यही होती है दोस्तों कि शेष धन का कितना कह रहा है, शेष धन का कह रहा है, बस यहाँ याद रखना, शेष धन का 80% वह घर के किराए पर खर्च करता है। अपनी आय का कितना प्रतिशत बचता है, यानी कितना प्रतिशत वह बचत करता है अपनी आय का। तो देखो करे एक व्यक्ति अपनी आय का, तो भाई देखो आय कितनी होगी, 100% होगी अपने आप में। मान लो आय उसकी है 100%, कितनी है, 100% आय है भाई, टोटल मतलब 100 ही तो होगी। 35% भोजन पर, ठीक है, खर्च कितना करता है, 35% भोजन पर कर लेता है, और प्लस 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तब ये बताओ, अगर आपने 80 जोड़ दिया, वो शेष धन का कह रहा है, यानी 35% और 25% खर्च करने के बाद जो धन बचेगा उसका 80% घर के खर्च पर किराया, घर के किराए पर खर्च करता है। समझ आया नहीं आया? ये अपनी आय का 100% आय में से 35% भोजन पर खर्च करता है, और उसी 100% में से 25% कितने खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर। कह रहा है अब 25 और 35 को जोड़ दें, कितना हो गया ये बताओ, 60%। कितना हो गया, 60%। यानी 60% के बाद 100% में से 60% उसने खर्च कर दी, कितनी बची उसकी, 100 में से 60 खर्च कर दी तो बची 40%। कितनी बची बताओ, 40% बच जाएगी। यानी अब 40% आय का 80% वह घर के खर्च पर, घर के किराए पर खर्च कर देता है। यानी 40% का, यानी 80%, 40 का 80% वह घर के खर्च पर, घर के किराए पर खर्च करता है, 2 जीरो से 0, यानी 8 को 32। 32%, 40% का 32% उसने किराए पर खर्च कर दिया। अब ये बताओ तो उसके पास बचत कितनी बची, देखो 60% वह पहले खर्च कर चुका है, और 40% बचत हुई, 40 में से 32% और उसने खर्च कर दी, तो बताओ कितना बचत हो जाएगा, बचत हो जाएगा 40 माइनस 32 बराबर 8%। कितना हो जाएगा, 8%। है कहीं 8%? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। कहीं समस्या, कोई दुविधा? चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13वां कह रहा है कि 1% के आधा, क्या कह रहा है, 1% के आधा का दशमलव समतुल्य है। तो इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं। देखो 1% का आधा, तो 1% का आधा कितना होगा बताओ, 1/2% होगा कि नहीं होगा, का आधा दशमलव समतुल्य है। तो 1% का आधा कह रहा है दशमलव के समतुल्य होगा। तो देखो 1/2 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 1/2 प्रतिशत के लिए 1/, जब हटाते हैं तो 1/100 करते हैं। प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और हटाने के लिए 1/100। समझ आए? तो अब ये बताओ 1/2 किसके बराबर होगा, 0.5 के बराबर होगा, और गुणे 1/100 है कि नहीं है, बात बराबर समझ में आया? अब इस 100 के 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 0.005 है कि नहीं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, 7 0 0 0, 7 0 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो सबसे पहले तो हमें स्थानीय मान ज्ञात करना आने चाहिए। जैसे हमें यही कहते 2 4 6 8 3, प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करो। क्या कहते, प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो एक बात याद रखना, ये हमारी 3 है, तो ये बताओ स्थानीय मान 3 ही है, इकाई बार है। ये हमारा क्या है, 8 है, तो 8 रख दिया। अब इकाई और दहाई, यानी इकाई और दहाई मिलकर कितने बने, 83 बन गए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये भाई 80 है ना, और ये 3 है, तो 8 लगा के 1 0 लगा दो। अब इसकी वैल्यू कितनी है, सैकड़ा
इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा का मतलब कितनी है, 600 है। कितनी है, 600 है। यानी ट्रिक क्या कहती है कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना हो उस संख्या को रख दो, उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दो। जैसे 4 का निकालना है, 4 रख दो, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगा दो। समझ आए? तो अब हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। क्या कह रहा है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर कह रहा है। तो देखो 7 मान है, 7 0 0 0 7 0, ये है। तो 7 का अगर इसका स्थानीय मान इस 7 का निकालेंगे तो देखो इकाई, दहाई, 70 हो गया। और अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 रख दो और 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 जीरो लगा दो, हो गया। अब ये इसका स्थानीय मान आ गया। अब इस 70 में, किसमें, इस 7 लाख में, ठीक है, इस 7 लाख में अब 70 को घटाना है, यानी इसमें इसको अंतर का मतलब यही होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो। ये कितना बचेगा, 69,930, 69,930 है क्या, 69,930, बताओ 69,930 कहाँ, कहीं है? अच्छा सॉरी, इसमें बचेगा 6 लाख, 7 लाख है ना, तो क्या बचेगा 6,99,930, 6,99,930। कितना बचा, 7 लाख में 70 घटा दिया तो कितना बचेगा, 6,99,930 है कहीं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एवं का मासा ज्ञात करो। हमेशा याद रखना, मासा ज्ञात करना है ना, तो मासा ज्ञात करने के लिए जब भिन्नात्मक रूप में दिया हो और हमें मासा ज्ञात करना हो, क्या दिया हो, जब भिन्न के रूप में संख्याएं दी हो और हमें मासा ज्ञात करना हो, तो ऊपर वाली जो अंश होता है उसका मासा निकाल लेते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसका लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का मासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का लासा निकालते हैं। तो देखो 9 12 और 18, इसका हम क्या निकालें, इसका HCF निकालें और 10 25 और 35, 10 25 और 35, इसका हम LCM निकाल लेंगे। ठीक है, इसका LCM निकालो, 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 6 18। समझ आया? तो अब नहीं डिवाइड होगा, यानी HCF इसका 3 हो गया। अब इसका LCM निकाल लो, तो LCM का देखो 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 25, 5 7 35। समझ आया? कितना आएगा, देखो 5 दूना 10 आ गया और 5 7 35, तो कितना आ गया 350। तो LCM कितना आ गया 350 और ये 3 है, तो बस रख दो HCF बटे LCM होगा, तो कितना हो जाएगा 3 बटे 350, यही हमारा मासा होगा। तो कहाँ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत हो किसी भी सवाल में तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर क्वेरी छोड़ दें, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1600 रुपये। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा, ध्यान से सुनो। औसत का मतलब है यदि हम औसत कोई चीज जोड़े, समझ रहे हो, जैसे हमने 10 में से, ठीक है, अभी 10 लोग हैं, 10 व्यक्तियों का जो औसत, मान लो 10 व्यक्तियों के पास 200 रुपये हैं। कितने, 10 व्यक्तियों के पास 200 रुपये हैं। अब हमने उनको 20 रुपये और दे दिए। क्या दे दिए, उन 10 व्यक्तियों को 20 रुपये और दे दिए, तो यानी वो 20 रुपये सब में बराबर बराबर बटेंगे कि नहीं बटेंगे, बटेंगे पक्का। जैसे अभी 10 रुपये है, ध्यान से सुनो, जैसे 10 रुपये मान लो हमने इन 200 रुपये को, ठीक है ध्यान से देखना, इन 200 रुपये को इन 10 लोगों में बांट दिए।
10 लोगों में बांटा, कितना रुपए पड़ेगा? 20-20 रुपए पड़ेगा, यानी प्रति व्यक्ति 20 रुपए पड़ेगा। अब हमने 20 रुपए और दे दिए, 20 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए बताओ? इन्हीं 10 लोगों में से 20 रुपए हमने और दे दिए, तो यानी 220 रुपए हो गए। कितने हो गए? 220 रुपए। अब कितने पड़ेंगे? अब 2 रुपए और इसमें बढ़ जाएंगे, यानी अब 22 रुपए पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? लेकिन हमने कोई व्यक्ति ऐड नहीं किया, क्या नहीं किया? व्यक्ति कोई ऐड नहीं किया है, हमने 20 रुपए इसमें और ऐड कर दिए, तो अब हमको पड़ गए, यानी 10 लोगों को 200 रुपए 20-20 पड़ रहे थे, तो अब हमने 220 रुपए दे दिए, तो 22-22 पड़ गए, यानी 2-2 रुपए सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि नहीं हो गए? 2-2 रुपए सब में क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आते हैं अपने मेन से, तो सवाल क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है 20 कर्मचारियों का औसत, ध्यान से 20 कर्मचारियों का औसत वेतन है 1600 रुपए, समझ आया? तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 का गुणा कर दो, तो 20 16 दूनी 32 और 3 जीरो लगा दो, टोटल कितने रुपए हो गए? यानी टोटल व्यक्तियों को वेतन कितना दिया जा रहा है? 3200 रुपए वेतन 20 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। कर यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन, अब कर्मचारी 20 थे, अभी मैनेजर ऐड नहीं है, इसमें ऐड हो गया मैनेजर, क्या हो गया? इसमें मैनेजर ऐड हो गया, तो जब मैनेजर ऐड हो जाएगा तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अब इनका मैनेजर का वेतन ऐड करने पर 100 रुपए बढ़ जाता है, यानी पहले 1600 औसत था, अब 1600 में 100 रुपए ऐड कर दिए, तो जब 100 रुपए ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 1700 रुपए हो गए। कितना हो गया? 1700। बात समझ में आई? कितना हो गया? 1700। और ये 1700 रुपए कितनों को दिया जा रहा है? 21 लोगों को दिया जा रहा है, तो 17 एकम 17, ठीक है, और 17 दूनी 34 से 35 और 2 जीरो, यानी अब कितना रुपए दिया जा रहा है टोटल? पहले टोटल 32,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब टोटल 35,700 रुपए दिए जा रहे हैं। तो बताओ मैनेजर का वेतन कितना हो गया? जल्दी बताओ। मैनेजर का वेतन हो गया, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से 3 आ गया और 2 जीरो ये, यानी 3700 रुपए। यार मैनेजर का वेतन बहुत कम है, कैसा मैनेजर है? 3700 रुपए ही मैनेजर का वेतन है, ठीक है। तो मैनेजर का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 3700 रुपए है, बहुत ही कम है। तो 37, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15। कह रहा है 1:3:4 है, यदि इसका पूर्व पद सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाला सवाल है। कह रहा है इसका पूर्व, ठीक है, 12 हो तो अनुवर्ती पद ज्ञात करो। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया हो, देखो ध्यान। पूर्व पद का मतलब पूर्ववर्ती, आप लोगों ने देखो पढ़ा होगा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, क्या पढ़ा होगा? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अब आप सोच रहे होंगे जब हमें संख्या ही नहीं पता है तो पूर्ववर्ती कहाँ से लाएं और फिर उसकी अनुवर्ती कहाँ से लाएं? तो बेटा देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का मतलब है कि ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या है और ये इसकी अनुवर्ती संख्या। ये इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इन रेशियो की बात कर रहा है कि इसका पूर्व पद, यानी इस रेशियो का जो पूर्व पद है वो कितना है? 12 है, यानी 3:4 का जो पूर्व पद है वो 12 है। कितने गुना है बताओ? 3 चौको 12, 4 गुना है। रेशियो में जितना घटाते हैं उतना ही घटाएंगे दोनों के लिए, और जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ाएंगे दोनों के लिए। तो कह रहा है अनुवर्ती पद ज्ञात करो, तो अनुवर्ती भी 4 गुना हो जाएगा, 4 चौको 16, क्या आ गया? 4 चौको 16। समझ आया? देखो जैसे 3:4 था, यहाँ क्या था? 3:4 था, पूर्व पद कह रहा है 12 है, कितना है? 12, तो 4 गुना होगा, 4 गुना है ना, 4 × 12, तो 4, जो ये 4 है ये कितना होगा? 4 गुना ही होगा, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा? समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में? तो अनुवर्ती पद कितना हो गया? 16 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है, तो वह सामान्य चाल से उस दूरी को कितने घंटे में पूरा करेगी, यानी कितने समय में पूरा करेगी? देखो मान लो उसका जो उसकी सामान्य चाल है वो भी है, तो समय कितना हो जाएगा?
ठीक है, की दूरी 18 घंटे में तय करती है। तो ये v बराबर हो गई और ये t बराबर हो गई कितने घंटे में, 18 घंटे में, 18 घंटे में तय करना। समझ आया कि नहीं आया? ये सामान्य समय था। अब दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है ना, क्या है, डिस्टेंस दोनों की बराबर, डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दो। तो क्या होता है, देखो 4 बराबर दूरी बटे सम होता है कि नहीं होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो बस v इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6 v इंटू 80। v से v कैंसिल हो गया, t बराबर हो जाएगा, देखो 6 दिया 18 और 5 दिया 15, यानी 15 घंटे में क्या हो जाएगा, 15 घंटे में वह उतनी ही दूरी तय कर लेगा अपनी सामान्य चाल से। सामान्य चाल से 15 घंटे में दूरी तय कर लेगा। समझ आए, कोई दिक्कत परेशानी? 17वां सवाल, 17वां सवाल कह रहा है, अब इसको तो देखो देख कर ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। कह रहा आकृति AOC में, आकृति में कोण AOC की माप ज्ञात करो। आंसर तुम लोग खुद ही बता दोगे, वैसे कुछ नहीं है इस सवाल में। इसका कोण ज्ञात करना है, किसका, इसका कोण ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है कि एक सीधी लाइन का ये जो कोण होता है पूरा, वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो अगर इतना और इतना कितना है, ये 40 है, ये 60 है, तो ये 100 हो गया, तो ये 80 ही तो बचा। कितना बचा, 80 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 0 1 विषम संख्या है, दूसरा ऑप्शन 0 1 सम संख्या है, तीसरा है 0 1 अभाज्य संख्या है, चौथा है 0 ना तो विषम है और ना ही सम। देखो कि अगर हम इवन संख्या को 0 से ऐड करें, इसको इवन को 0 से ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। क्या मिलता है, यानी, और दूसरा यदि हम ऑड को 0 से ऐड करें क्या मिलेगा, ऑड को 0 से क्या करेंगे तो ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ऐड करेंगे तो, यानी ऑड को 0 से ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है, देखो, यानी हम जब इवन को इवन से ऐड करते हैं तो हमेशा इवन ही मिलता है, और इवन को जब ऑड से ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड ही मिलता है। पता है कि नहीं होता है। और जब ऑड को ऑड से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, तब हमें इवन मिलता है। क्या मिलता है, इवन मिलता है। यानी इवन को इवन से ऐड करेंगे तो हमेशा इवन ही मिलेगा, इवन को ऑड से ऐड करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। तो इसमें देखो अगर हम इवन को 0 से ऐड करेंगे तो बताओ इवन ही मिलेगा, लेकिन ऑड को 0 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑड को जब इवन से ऐड करते हैं तो ऑड ही मिलना चाहिए। तो क्या मिला, ऑड मिला। क्या मिला, ऑड मिला। और जब ऑड को ऑड से ऐड करते हैं तो इवन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ऑड को ऑड से ऐड करना चाहिए, करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। लेकिन ऑड को जब 0 से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ऑड मिलता है। यानी अगर ये ऑड होती तो यहाँ इवन मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन देखो, अगर 0 ऑड होती तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ इवन मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑड ही मिल रहा है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो हमारा सही है, सत्य है। क्या कह रहा है कि 0 1 सम संख्या है, अर्थात 0 1 क्या है, सम संख्या है। तो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलो भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। अब इसे देखो, इसे हमें भिन्न के रूप में ऐड करना है। क्या करना है, भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, इसको 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का कि इधर देखो, या तो इसको पहले भिन्न में बदल लो, दशमलव हटा के 100 लगा के, इसमें दशमलव लगा के 100 हटा के, यानी इसको पहले भिन्न के रूप में क्या कर लो, बदल लो, फिर ऐड कर लो। या फिर पहले ऐड कर लो सबको, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो ऐड हो रहा है ऐड हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो। उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद लास्ट में भिन्न में बदल लो। वो आसान तरीका हो जाएगा हमारे लिए। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10,
और 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। 5 5 10 और 7 और 7 14, 1 15 और 5 2 7 यानी 7.5। अब माइनस ये कितना हो जाएगा? देखो 505 कितना हो गया? 5.05 हो गया। ये प्लस का ये माइनस का डिवाइड हो जाए, क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? देखो तो 5 4 दशमलव यहाँ कितना आ जाएगा? 2.45 आ गया। अब इस 2.45 को दशमलव हटाओ और डबल जीरो बढ़ाओ, कितना हो गया? 245/100। काट दो, 5 गुना 10, 5 को 20, 5 9 45 कितना आ गया? 49/20 आ गया। 20 से डिवाइड करो तो 20 गुना 40, 9/20 कितना आ गया? 2 सही 9/20। कहीं है 2 सही 9/20? ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/2 भाग अंडे टूट गए। ठीक है, तो शेष अंडों का 4/5 भाग, मेन ये पढ़ा करो बेटा दोस्तों, मेन यही है हमारा, क्या है? मेन यही है शेष अंडों का। तो बस यही गड़बड़ी हो जाती है। देखो यानी 500 अंडे हैं, कोई डिब्बा है, ठीक है, यानी इस डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 भाग अंडे टूट गए, यानी 500 का 3/25 भाग टूट गए तो कितने बचेंगे? 25 गुना 50, 20 गुणे 3 यानी 60 अंडे टूट गए। कितने अंडे? 3 दूनी 6, 60 अंडे ये हमारे अंडे टूट गए। ठीक है, समझ आया? तो कितने बचे? 440 बचे। कितने अंडे बचे? 440 अंडे बचे। अब इन 440 अंडों में से शेष अंडों का 4/5 भाग। अब इस 440 का 4/5 भाग क्या है? बेच दिए गए। कितना हो गया? देखो 5 8 40, 5 8 40 कितने बेच दिए गए? 4 8 32 और 3 हंसे लगाई, 4 8 32, 32 3 35 यानी 352 अंडे ये बेच दिए गए। कितने गए? बेच दिए गए। शेष अंडों की संख्या कितनी बचेगी? तो 440 में 352 चले जाएंगे, तो 352 घटा दो, कितना बचा? यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 13 हो गया, तो 8 5 13, 88 अंडे बच गए। यानी जो अंडे बचे वो कितने हैं? 88 अंडे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? 500 का 3/25 टूट गए, 60 हो गया। अब जितने बचे, कितने बचे? 440 बचे। इस शेष अंडों का 4/5 भाग, 500 का 4/5 नहीं बेचा, 440 का 4/5 बेच दिए, 352 होते हैं, इतने बेच दिए हैं, तो कितने बचे? 440 में से 352 जब बेच दिए हैं तो कितने बचे? 88 अंडे बचे। समझ आया? कोई दिक्कत, परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन सी राशि 8%, ध्यान से देखो 8%, आर बराबर दिया है 8%, ब्याज की दर से 4 वर्ष, टी बराबर दिया है 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगी। यानी ये पता है क्या दिया? ये मिश्र धन दिया है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया है। यानी हमें कितना रिटर्न होगा? क्या कितना? यानी ब्याज के बाद मूलधन हमें पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, यानी हमसे टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी। तो देखो ध्यान से देखो, इसको या तो सिंपल तरीके से लगा दो, फार्मूला लगा के, या फार्मूला लगा के ना याद करना हो तो देखो इस r का मल्टीप्लाई 4 में करो तो कितना हो गया? 4 8 32, कितना हो गया? 32%। अब इस 32% का अगर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? देखो 4 से कर दो, 4 8 32 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 8/25। जो नीचे होता है इसको हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे वाले को मूलधन कहते हैं, और ये जो ऊपर है ये हमारी ब्याज मिली है। समझ में आया? क्या मिली है? ब्याज मिली है। तो अब ये बताओ, ये 8 और यही तो ये टोटल क्या होगा? ये टोटल मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो अब ये बताओ टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 33। 33 की वैल्यू दी है 6600 रुपये। कितनी दी है? 6600 रुपये। तो इससे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 दूनी 66, 200 रुपये हो जाएगी। और हमें निकालना क्या? मूलधन निकालना है। हमें 25 चाहिए, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ 25 दूनी 50 यानी 5000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 5000 रुपये।
कोई समस्या, कोई दुख दर्द, बताओ, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक व्यक्ति 80 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है तथा 100 रुपए में उसे बेच देता है तो लाभ प्रति है। इससे आसान और टुच्चा सवाल नहीं होगा कोई। इधर देखो भाई, 80 रुपए में कोई खरीद रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब उसे लाभ होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग सोचेंगे 100 में खरीद 80 में बेच रहा है और 100 में बेच रहा है, मतलब 20 रुपए का लाभ हो गया, मतलब 20% प्रॉफिट हो गया। ऐसे नहीं, गलत हो जाए। क्या करेंगे? देखो 80 रुपए का खरीदा उसने और 100 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का लाभ हुआ, 20% का लाभ नहीं हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का लाभ हुआ है किस पर? इस पर। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, और लाभ किस पर होता है? सीपी पर। किस पर होता है? सीपी पर। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, 55 25, कितने प्रतिशत? 25%। समझ आया? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 25% का उसे लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है -36 का भाग -9 से देना है। ठीक है, 36 में -9 का भाग देना है, तो इसका मतलब क्या है? देखो 9 चौको 36 और माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। इससे बढ़िया सवाल कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है। अगर भूमि की चौड़ाई 36 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कह रहा है? लेंथ और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना है? 5:4 दिया है। चौड़ाई कितनी दी है? 36 मीटर दी है। कितने गुना है? 9 गुना। तो बस जितना हम बता चुके हैं, रेशियो में एक जितना बढ़ता है उतना दूसरा बढ़ेगा, जितना एक घटेगा उतना ही दूसरा घटाते हैं। तो 9 गुना है तो कितना हो जाएगा? इसको भी 9 गुना कर दो, कितना हो गया? 5×45, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी? 45। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, परेशानी? तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्या था? आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।